कानपुर में बीते दिन थाना चकेरी की अहिरवा चौकी क्षेत्र का मामला सामने आया था, जिसमें युवती को शादी का झांसा देकर युवक कई सालों तक करता रहा था शारीरिक शोषण। साथ ही युवती को कई बार गर्भवती कर कराया था जबरन गर्भपात जैसे संकीर्ण अपराध। इसी क्रम में पुलिस द्वारा कोई भी सहायता न मिलने पर आज पीड़िता अपने अधिवक्ता अनिल सचान के साथ पुलिस आयुक्त कार्यालय में पेश हुई, जहाँ एडिशनल डीसीपी हेडक्वार्टर विजेंद्र द्विवेदी ने महिलाओं के सम्मान के लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हुए बताया कि मामले में एसीपी चकेरी अमरनाथ यादव को निर्देशित किया गया है, जिसके चलते जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अधिवक्ता अनिल सचान ने बताया कि वह न्यायालय की मदद से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। मामले की अंतिम कार्रवाई तक जुड़े रहिए। रिपब्लिक टुडे न्यूज के साथ कानपुर से तलहा हाशमी की विशेष रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना मौर्य है। हाँ, अभी आपका मामला उठा था और कमिश्नर ऑफिस पे अभी आप आई हैं, क्या मामला था पूरा? सर 2006 में एक आशीष कुमार मुझे पसंद करते थे। छोटे होने की वजह से मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी दूसरी जगह कर दिया था, बट वहाँ से डिवोर्स हो गया था। तो इन्होंने मुझसे मतलब शादी कर ली थी 1 अगस्त 2018 में। अच्छा, फिर नहीं कहा जा रहा है कि शादी नहीं हुई थी, तो शादी कहाँ हुई थी? सर सिद्धनाथ घाट में हुई थी। अच्छा, तो मतलब प्राइवेट में हुई थी? हाँ, इन्होंने ये बोला था कि मेरी बहन की शादी होने के बाद मतलब मैं तुम्हें सामाजिक तौर पे अपने साथ रखूंगा। ओके, तो अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? पापा खत्म हो गए थे, तो फिर मतलब उसके बाद इन्होंने मतलब मुझसे सामाजिक तौर पे ना शादी करके दूसरी लड़की से इन्होंने चुपके से कोर्ट मैरिज कर लिया था। बताया जा रहा है उसकी जॉब भी लगी हुई है एयरफोर्स में। सर वो एयरफोर्स में है। उन्होंने इसी आश्वासन में मेरे परिवार वालों को विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं नौकरी करता हूं और मैं इसे बहुत प्रेम करता हूं, तो मतलब किसी तरह से आप मतलब इसकी शादी कहीं और ना करिएगा, बस इंतजार करिए मेरी बहन की शादी हो जाए, मैं इसको अपने साथ ही रखूंगा। और हाँ, जब आपकी पहली शादी हुई थी जो आप 2018 में बता रही हैं सिद्धनाथ घाट वगैरह, तो उस समय उसकी जॉब लगी थी या नहीं लगी थी? सर इनकी 2014 में जॉब लगी थी, बट मेरी शादी 2018 में हुई। अच्छा, आपका रिलेशनशिप कब से चल रहा है? सर 2018 में शादी होने के बाद हम पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगे और कई बार मैं प्रेग्नेंट हुई और उनको कई बार बोला, बट इन्होंने मुझे मानसिक तनाव दे के मतलब मेरा बच्चा गिरावाया और मैंने इनको कई बार बोला, तो इन्होंने एयरफोर्स में एंट्री ना करवा कर इन्होंने काशीराम हॉस्पिटल में ही जाके पहले दवाई खिला दी, फिर वीकनेस आने की वजह से काशीराम में वाइफ ऑफ आशीष कुमार लिखवा के वहाँ से दवाई करवा के और बाहर से केमिस्ट की दुकान से लेके मेरा इलाज करवाते रहे। तो काशीराम के कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह होंगे? हाँ, मेरे पास काशीराम के कुछ पेपर्स हैं जो 2-3 बार दिखाए हुए। जो शादी हुई थी आपकी 2018 में, उससे कुछ प्रूफ होगा आपके पास? सर कुछ थे भी, लेकिन इन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और मेरे पास जो बच्चे कुछ थोड़े बहुत हैं, बस वही मैं आपके सामने समक्ष कर सकती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो कुछ हाल ही का मामला था उसमें क्या था? सर मैंने इनकी FIR वगैरह कर रही थी, इसका मेरा मीडिएशन का हाई कोर्ट में चल भी रहा है मामला। उसके बावजूद जब मुझे पता चला कि 19 तारीख को शादी करने जा रहे हैं, तो मैंने 112 नंबर डायल करके नरवल थाना को भी बताया था कि मतलब ये इस तरह से है। नरवल थाना के SO आए थे, उन्होंने मतलब लड़के को मेरे सामने वापस कर दिया, मुझे भी वापस कर दिया। बट सुबह जब मुझे पता चला कि लड़की विदा होके आ गई है, तो मैं वही आशीष से मिलने के लिए बोलने जा रही थी कि मतलब आप पुलिस के दिए हुए मतलब फैसले के अगेंस्ट कैसे खड़े हो गए। तो उनके परिवार वालों ने बकायदा मुझे मारा पीटा, मेरे कपड़े मतलब फाड़ने की कोशिश किया, जमीन में गिरा के मारा और उनका जो अश्विनी कुशवाहा है उसने अश्लील हरकतें करके मेरे साथ बदतमीजी करके मुझे भरी समाज में थप्पड़ मारा। साहब, अर्चना मौर्य के संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये पीड़िता है और काफ़ी इन्होंने थाना चकेरी में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद मेरे पास में जब ये आई, मैंने इनके सारे साक्ष्य देखे और मैंने वो चीज़ इन्होंने बताई कि ऐसा है कि इस तरीके से मेरे को इन्होंने शादी का झांसा दे के और शादी करी, उसके बाद जो है हमको प्रेग्नेंट भी कर दिया और उसके बाद कई बार अबॉर्शन किया। और मैंने वो चीज़ें सुनी भी, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है बकायदा, जिसमें साफ साफ वो कह रहा है इससे अर्चना से कि ऐसा इस बार भी बच्चा गिरा दो, इस बार भी गिरा दो, मतलब कि इससे पहले भी आपने गिरवाए हैं बच्चे, अबॉर्शन कराया है। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि अगर तुमने नहीं किया तो हम जान से मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, जिस पर ये परेशान है और कई चीज़ें उसमें आई हैं, ऑडियो प्रूफ है बकायदा, जिसमें उसने एक बार ये भी कही है कि आपने आगे क्या कार्रवाई करी? संज्ञान में लेने के बाद हमने ये कार्रवाई की। हमने बोला ऐसा है कि आप इसमें लोकल स्तर से न जाके आप सीधा कमिश्नर साहब के यहाँ चलिए, एक एप्लीकेशन बना के आप पूरी बात उससे अवगत कराइए। 20 तारीख को इनके साथ में मारपीट हुई, क्योंकि जब इनको सूचना हुई कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो कोई भी महिला होगी, बट नेचुरल सी बात है कि वो जाएगी, अपने हक की लड़ाई की लड़ेगी। जब वहाँ पर ये गई तो वहाँ पर भी अन्य लोगों ने, अश्विनी कुशवाहा, आशीष कुशवाहा, वो क्या बोलते हैं कि दीपू और भी अन्य रिश्तेदार जितने भी थे, इन लोगों ने सबने इनके साथ में मारपीट की और इनके साथ में इतनी हद तक गए कि इनके कपड़े तक भी फाड़ने की कोशिश की गई।
इनको किसी धारदार हथियार से किसी हथियार से मारा वारा, इसके हाथ में चोट आई, पुलिस के द्वारा कोई इसमें अच्छी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि धाराएं उपायुक्त ने आपको क्या आश्वासन दिया कि वो अब क्या कार्रवाई आज हमने इनको कमिश्नर साहब के यहाँ पे पेश कराया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, आपको न्याय मिलेगा, आपको जो भी चीजें हैं आप अपनी लिखित रूप में आपने दी हैं, इस पर जो भी FIR हुई है आपकी, उसमें धाराएं तरमीम होके आपके साथ में बाकायदा न्याय आपको मिलेगा। इस प्रकरण के बाद भी अगर पुलिस आयुक्त से या पुलिस विभाग से आपको कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं मिलती है तो उसमें आगे आप क्या करेंगे? इसमें आगे फिर कोर्ट है। अगर पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं करती है, इसके बाद हम न्यायालय की शरण लेंगे और इनके विरुद्ध हम 494 का जो दूसरा विभाग किसी पत्नी के जीवित रहते उसको बिना तलाक दिए यदि आपने कोई शादी कर ली है तो उस पर हम बाकायदा कोर्ट की शरण में जाएंगे। 494 उसके लिए अपराध बनता है, उसमें हम जाएंगे, इनकी मदद करेंगे पूरी और वहां पर हम कोर्ट में संज्ञान लेकर कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? हम लोग लीगल प्रोफेशनल में हैं, हम लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं और ये पीड़ित है, मैंने इनकी बातों को समझा है। अगर हमने इनकी बातों को सारा समझ लिया है तो इनके पक्ष में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इनको आखिरी तक जिताएंगे। श्रीमान जी, अर्चना श्रीवास्तव के इस प्रकरण में आपका क्या कहना है? अर्चना मौर्य, हाँ, प्रकरण में जो है अभियोग दर्ज है और इसमें संपूर्ण तथ्यों की जांच करके आवश्यक कार्रवाई ACP चकेरी द्वारा की जाएगी। जिस तरह से हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी महिला सुरक्षा का ये अभियान चला रहा है, उसी के ध्यान में रखते हुए दूसरी तरफ कुछ लोग इस तरह का कार्य महिलाओं के साथ कर रहे हैं, इसके लिए आपकी क्या भावना है? नहीं, महिलाओं के प्रति पूरी संवेदना है और किसी भी रूप में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो भी कोई ऐसा करता पाया जाता है उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में आपने किसको मेन निर्देशित किया है? ACP चकेरी को निर्देशित किया गया है कि उसमें जांच कर आवश्यक जो भी दोषी हों सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।